मंडला जिला में जगह जगह पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नैनपुर ने भी इसका विरोध प्रदर्शन प्रकट किया, जिसका विरोध पूरे देश में दिखाई दे रहा है। लोगों का गुस्सा पाकिस्तान व आतंकवाद के खिलाफ अब सड़कों तक आ गया है। आतंकवादियों द्वारा लोगों की जाति धर्म देखकर हत्या की गई है, जिससे लोगों को जाति व धर्म में बांटने की गहरी चाल है। मंडला के भाजपा कार्यालय में मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने कार्यकर्ताओं के साथ आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए निर्दोष लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और शोक व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की लोगों को बांटने वाली चाल सफल नहीं होगी और बहुत जल्द ही भारत पाकिस्तान की इस कायरतापूर्ण हरकत का ऐसा बदला लेगा जिससे पाकिस्तान की पुश्तें तक याद रखेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट राकेश तिवारी ने कहा कि पहलगाम में हुई आतंकी हमला न केवल एक कायरताना कृत्य है, बल्कि यह भारत की एकता, अखंडता और शांति के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है। इस हमले में 27 भारतीय नागरिकों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मध्य प्रदेश की जनता, विशेष रूप से इंदौर के नागरिक जो इस हमले में शहीद हुए हैं, उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। पूरा देश इस संकट की घड़ी में एकजुट है और केंद्र सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार भारत विरोधी ताकतों पर आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद करने के लिए तत्काल जिस तरीके से हमारे पर्यटक पहलगाम गए जम्मू कश्मीर और वहाँ पे जिस तरीके से ये घटना घटी, तो वाकई में ये ऐसी घटना नहीं घटनी थी, बहुत ही दुर्भाग्य है। पर जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विदेश के दौरा रद्द किए और इससे ये सिद्ध होता है कि वो हमारी सरकार कितने संवेदनशील है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विदेश दौरा रद्द होना एक बड़ी बात है। और तुरंत आकर के मीडिया के साथ चर्चा किए। चर्चा करने के बाद वो जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पे सबसे बात करने के बाद तुरंत ही कल ही गृह मंत्रालय से आदरणीय गृह मंत्री जी को निर्देश किए कि आप तुरंत वहाँ पे जाएं और वहाँ मौका जायजा देखें। और मैं जब 370 धारा जब हटाया गया था तो उस समय में मैं खुद भी साक्षी थी, ऐसा मेरे को सौभाग्य मिला था जब राज्यसभा में थी तब। और उस समय में जब वो 370 धारा हटाने के बाद लोगों को लग रहा था कि क्या होगा, कैसा होगा, और जब 370 धारा हटी तो वहाँ पे जो लंबे समय तक चुनाव नहीं हुए थे, पंचायती राज चुनाव हुए और वहाँ पे जो हमारी सरकार की योजनाएं थी वो सारी योजनाओं को हमारे गरीब जनता तक वहाँ पर पहुँची। आरक्षण हुआ, पंचायती राज में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। पर्यटन, चूँकि वो टूरिस्ट क्षेत्र थी, पर्यटन का बहुत अपार संभावना थी और सबको रोजगार मिल रहा था। सब भाईचारा से बहुत अच्छे से शांति प्रिय जीवन बिता रहे थे और एक दूसरे में भाईचारा स्थापित था। पर दुर्भाग्य कल का दिन ऐसा था कि कल जिस तरीके से घटना हुई और घटना के साथ साथ हम जो देख रहे हैं, मीडिया अखबारों के माध्यम से सुन रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया गया और लोगों को इकट्ठा करके और पूछ करके मारा गया, और वो तो बहुत ही बहुत ही घिनौनी हरकतें हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पे जो घटना हुई तो निश्चित ही जो हमारे पर्यटन क्षेत्र में जो हमारे टूरिस्ट गए थे तो निश्चित ही वो तो बहुत अच्छे से गए थे अपने वहाँ पे खुशहाली का इजहार करने, अपने परिवारजनों के साथ आनंद से रहने के लिए। पर जिस तरीके से जो घटनाएं हुई और वो घटना के साथ साथ जो वहाँ पे मासूम लोगों को मारा गया, हमारी महिलाओं को, बच्चों को, भाइयों को जिस तरीके से मारा गया, ये वाकई में बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो इसका बदला तो भारत लेगे ही, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और हमारे पूरे भारत के एक एक नागरिकों को भी इसका बदला लेना चाहिए और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलकर के और उन परिजनों के साथ खड़े रहना चाहिए जिनके परिवार खोया और जिनके साथ ऐसी घटना हुई। तो निश्चित ही आज आप देख रहे होंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा के नेतृत्व में आज हम सब लोग भी यहाँ पे शोक संवेदन हम लोगों ने आज यहाँ पे किया है। तो निश्चित ही पूरे भारत इसमें आक्रोशित है और पूरे भारत के बच्चे भी ये बात को कह रहे हैं कि इसका बदला होना ही चाहिए। जो चूक पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान को जवाब तो देना ही होगा, ऐसा मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करती हूँ। थैंक यू।